ओके ओके, धन्यवाद। पर जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपके परिवार के भविष्य के लिए सही या गलत हो सकता है, उसका चयन करना आपको है। हम लोग पैसे कमाने के लिए हर रोज 10 से 12 घंटा काम करते हैं, उसका असर सिर्फ हमारे भविष्य पे नहीं, हमारे परिवार के भविष्य पे भी निर्भर पड़ता है। गरीब या अमीर सिर्फ आप अकेले नहीं होते हैं। जब आप गरीब होते हैं तो आपकी फैमिली भी गरीब होता है, आप जब अमीर होते हैं तो आपका फैमिली भी अमीर होता है। और हम बात करते हैं सपने का, तो हमारे पास सपने क्या होना चाहिए? बहुत सारा पैसा होना चाहिए, ड्रीम हाउस होना चाहिए जिसके अंदर स्विमिंग पूल हो, अपने सपना के हिसाब से सब कुछ उसी घर में मिल जाए। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, परिवार के साथ व्यतीत करना, ड्रीम कार, और बुढ़ापे में किसी के सामने आप पैसे के लिए या अपने छोटे मोटे जरूरत को पूरा करने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना, ये हमारे सपने होते हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है? एक छोटा सा घर में हम अपना पूरा जिंदगी बिता देते हैं। हकीकत में क्या होता है, तो हम वैसे स्कूल को खोजते हैं जहाँ पे बच्चे को फी नहीं लिया जाता है, यानी सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे की तंगी होता है। हकीकत में क्या होता है, हम तो देखते हैं सपने कार का, लेकिन बच्चे पूरा फैमिली के साथ बाइक पे लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं। हकीकत में क्या है, बुढ़ापे में भी हमको भी अपनी छोटी से छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए कोई ना कोई धंधा करना पड़ता है, और इसका मेन कारण जो है वो पैसा का है। ज्यादातर लोग के जीवन में पैसों का अभाव है, इसलिए तो उनके जीवन में इतना तनाव है। आज जो भी प्रॉब्लम आप देख लीजिए, जो भी समस्या देख लीजिए, उसमें 90% पैसा का ही है। चाहे वो घर का हो, चाहे वो दोस्ती का प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिश्तेदारी का प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसमें 90% पैसा का हाथ न हो। इसीलिए हमारे जीवन में अगर पैसा आ जाए तो हमारे जीवन का जो तनाव है वो कम होगा। अब पैसे अभाव क्यों होता है? इसका मुख्य कारण दो है, एक तो बढ़ती हुई महंगाई और दूसरा पैसे कमाने का पुराने तरीका। अगर किसी के पास पैसा आज नहीं है, अगर कोई बोलता है कि 15 साल में या 18 साल तक कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, तो ये हम बात मान लेते हैं। लेकिन 25 साल होके भी, 30 साल होके भी अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसा का अभाव है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप या तो आपका महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या फिर पैसे का जो आप कमा रहे हैं वो पुराने तरीका को फॉलो कर रहे हैं। अब महंगाई किस हिसाब से बढ़ता जा रहा है? महंगाई हाले 20 साल में 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे हम स्क्रीन के शेयर के माध्यम से देख पाते हैं, 1945 ईस्वी में घर को चलाने के लिए 10 रुपया चाहिए, 1965 ईस्वी में कमाने के लिए 100 रुपया चाहिए, 1985 में घर चलाने के लिए 1000 रुपया चाहिए, 2005 ईस्वी में 10,000 रुपया चाहिए था, 2020 ईस्वी में 1 लाख रुपया चाहिए था, लेकिन 2025 में हमको 1 लाख रुपया चाहिए। अगर आपके पास वो अगर 2025 में 1 लाख रुपया आवे, 2030 तक आपका इनकम 3 लाख जाए, तो आप अपनी जगह सही है। आपको MLM या RCM करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम महंगाई से लड़ें, तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए जो RCM देता है। और महंगाई आज के डेट में हर मध्यम वर्गीय परिवार का महीने का खर्च कम से कम 50 से 60 हजार रुपया है। आने वाले समय में अगर किसी के भी कारण से आप या आपकी पत्नी या आप दोनों काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो इनकम आपको इसी तरह आती रहेगी। जब हम मार्केट में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं, तो लोग बोलता है कि हम भी टीचर हैं और हमारे पत्नी भी टीचर है, और हम भी हैं और पत्नी भी टीचर है। तो हम पूछते हैं उनसे, क्या आप और अपनी पत्नी दोनों मिल के अभी 50-60 हजार रुपया कमा रहे हैं? इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन क्या आप और आपकी पत्नी अगर आप काम करने की स्थिति में ना हो, तो क्या आपके घर में इनकम बरकरार रहेगा? तो कहता है नो। अब वक्त आ चुका है आंखें खोलने का, नई तरह से सोचने का।
आपको एक ऐसा ठोस इंतजाम करने की जरूरत है कि जो आने वाले 2 से 4 सालों में कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया आपके हर घर में हो, चाहे आप काम करें या ना करें। दोनों कंडीशन में आपके पास इतना पैसा आता रहे तो आप अमीरी के सिद्धांत पे चलेंगे। हर व्यक्ति जो लाखों रुपया महीना कमा रहा है वो खानदानी अमीर है? इसका जवाब अगर नहीं, ये जो अमीरी के सिद्धांत है वो सब पे सेम काम करता है। अभी और आज का टॉपिक जो हमारा है अमीरों का सिद्धांत और गरीबों का सिद्धांत। अमीर और सिद्धांत, दो ही सिद्धांत है। आप अनजाने में या आपके परिवार भी अनजाने में इस दोनों सिद्धांत से कोई एक सिद्धांत पे जरूर काम करता है। समाज में जितने भी लोग हैं जो भी तरीके से पैसा कमा रहे हैं वो जानबूझकर या अनजाने में इन दोनों सिद्धांतों को जरूर फॉलो करता है। गरीब का सिद्धांत क्या है? समाज के 95% लोग गरीब के सिद्धांत पे चलते हैं, इसीलिए समाज के 95% पैसा 5% लोग के पास जा रहा है। गरीब का सिद्धांत कहता है कि जब किसी को सीमित लोग काम कर रहे हैं तो उससे सीमित आमदनी आ ही सकती है। जैसे अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर का जितना तनख्वाह है उतना ही हमको आएगा। सीमित प्रयास से कभी भी असीमित आमदनी नहीं आ सकती है। अब आपको आने वाली आमदनी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक होता है टाइम और एक होता है स्किल। आपके पास जितना नॉलेज है और आप जितना टाइम दे रहे हैं उस हिसाब से आपका आमदनी होता है। ज्यादातर लोग एक दिन में 8 से 12 घंटा काम करता है और अपनी अपनी स्किल के आधार पे अलग अलग इनकम प्राप्त करते हैं। अब हम स्किल का बात करते हैं तो इस पे भी थोड़ा गौर कीजिए। अगर हम लेबर है, अगर हम मजदूर है और हमें मान लीजिए पर आवर मतलब 1 घंटा में हमको 100 रुपया मिलता है तो हम 8 से 12 घंटा काम करते हैं तो 800 से 12,000 रुपया, हम 800 से 1200 रुपया हमको डेली का इनकम आएगा और इस हिसाब से हम 30,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं। अगर इसी में हम अगर छुट्टी कर लिए, इसी में हम ससुराल चले गए तो 30,000 से कम हो जाएगा। लेकिन वही एक अकाउंटेंट है जो 200 रुपया पर आवर कमाता है तो इस हिसाब से 45,000 60,000 रुपया कमाता है। डॉक्टर जो है वो अपनी काबिलियत की वजह से 8 से 10,000 पर डे कमा लेता है। इस हिसाब से उसका 2.5 लाख अप्रोक्स पर महीना बन जाता है। डॉक्टर में भी जो बहुत पढ़ाई किया रहता है, उनके पास बहुत नॉलेज होता है तो लगभग पर डे 80,000 भी कमा लेता है। इसके लिए उनको 20 लाख पर मंथ भी कमा सकता है। अगर आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं तो थोड़ा यस बोलिए। जी सर, हमारे बात को अगर आप समझ पा रहे हैं तो यस बोलिए ताकि हम आगे बढ़े। सबसे पहले आप अपने घर में जो फोन कर रहा है ना उसको बंद कराइए। एक बार मैडम जी से हमको बात कराइए। बंद करो। ठीक है, अब आवाज सही जा रहा है सर? हाँ। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। गरीबी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग, इस सिद्धांत से चलने वाले अधिकतर लोग सिर्फ गुजारे लायक ही कमा पाते हैं। जैसे मैंने बोला पहले कि नॉलेज के हिसाब से हम पैसा कमाते हैं। ठीक ठाक इनकम उन्हीं लोग होती है जिनके पास हाईली स्किल होते हैं। अब हाईली स्किल लेने के लिए हमको कई लाखों करोड़ रुपए का पहले इन्वेस्ट करना होता है, पहले नॉलेज लेना होता है। गरीबी सिद्धांत में आपको ललचाता है, कभी कभी तो डराता भी है ताकि आपको उसे कभी छोड़े नहीं। जब आप मान लीजिए अभी कोई भी काम कर रहे हैं, 500 या 1000 रुपया का काम कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश उस दिन आपको 500 1000 रुपया नहीं आता है तो आपको बहुत पछतावा होता है कि आज हम वहां पे नहीं जाते तो आज हमारा 500 रुपया छूट जाता। एक गरीबी का सिद्धांत है। गरीबी का सिद्धांत आपको भूखे नहीं मरने देता है और अमीर बनने नहीं देता है। आपको लटका के लगता है, आपको फंसा के लगता है, आपको उलझा के लगता है। इस सिद्धांत पे चलने वाले अधिकतर लोग, जैसे हम पहले बता चुके हैं, गुजारे लायक ही कमा पाते हैं। ठीक ठाक उन्हीं लोग को होता जो हाईली स्किल होता है।
गरीब के सिद्धांत को फॉलो करने वाले इंसान कभी भी जीवन के किसी भी पड़ाव में अचानक रातों रात जमीन पे भी आ सकता है। अब ये बात इसमें क्यों लिखा गया है? अगर हमारे पास 50,000 रुपया है, मान लीजिए हम कमा के रखे हुए हैं, किसी कारणवश वो चला जाता है, बीमारी में चला जाता है, चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, तो हम रातों रात रोड पे आ जाते हैं। अब जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, उसमें आपको पता है कि इसी सिद्धांत को फॉलो करने वाले के लोग जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, जो महीने में कमाते थे, गुजारे लायक कमाते थे, उसको कितना संकट का सामना करना पड़ा। 3-5 महीने का कभी लॉकडाउन, जिससे भी पूछिए वो बोलता है कि मेरा तो इनकम ही चला गया। गरीब के सिद्धांत को फॉलो करने वाले इंसान जीवन भर जिस सोर्स से कमाता है, उसी सोर्स से उस व्यक्ति का टाइम और स्किल्स के साथ जुड़ा होता है। जैसे पहले मैंने बोला कि टाइम और स्किल के साथ जो भी कमा रहा है, हमारे जो भी परदादा थे या जो भी पापा जो है वो पुराने तरीका को फॉलो किए, इसीलिए आज मुझे एक नया इनकम पाने के लिए एक नया काम को खोलना पड़ा। अगर वो गरीब सिद्धांत को नहीं अपनाते, अमीर सिद्धांत को पकड़ के रखते, तो आज मुझे दूसरा इनकम लेने के लिए कोई काम न करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति अगली पीढ़ी को फिर से सोर्स ऑफ इनकम के लिए काम करना पड़ता है। अब बात आता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्या करते हैं, तो अगर जॉब करते हैं तो ये अमीरी के सिद्धांत में नहीं आता है साहब, इस बात को आप समझ लीजिए। बहुत आदमी क्या करता है, तो कहता है कि हम भी 8 घंटा काम करेंगे और पत्नी से भी 8 घंटा काम करवा लेंगे, हमारा भी 16 घंटा काम हुआ। ये भी गरीब का सिद्धांत हुआ सर। अमीरों के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बात की समझनी पड़ेगी, वर्क टाइम को 4 से 5 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बढ़ा लेने से आप जीवन में कभी बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि आप रियल में अमीर बनना चाहते हैं, यदि आप रियल में गरीब के दलदल से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हजारों लोग आपके लिए काम करें और उनकी वजह से आपको हर रोज कई घंटे काम हो, हर रोज कई घंटे काम हो। मतलब कहने का मतलब ये है, आपको एक ऐसा काम खोजना पड़ेगा जिसमें आपको हजारों लोग काम करें। अब बात करते हैं गरीबी का सिद्धांत और अमीर। जैसे आपको इस पिक्चर से साफ गरीब क्या करता है, तो 4 बजे सुबह उठता है, ठेले पे पहले बाजार से जाके ठेले पे सारा सब्जी लगाता है। अगर बारिश हो जाता है तो उस दिन का उनका इनकम 0 हो जाता है। लेकिन उसी के बगल में आप स्लाइड देख ले होंगे कि एक बड़े पूंजीपति क्या करता है, तो स्टॉल लगाता है, पूरा डेकोरेशन लगाता है, उसमें 50 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी को ड्यूटी पे रखता है। और अमीर आदमी अगर घर में सोया भी रहेगा, तो गरीब आदमी जो उनके लिए काम करेगा, तो उनके लिए ऑटोमेटिक इनकम आएगा। अब इस तरह से अगर वो स्टोर में 5,000 लोग रखे हुए हैं और 8 घंटा अपने हिसाब से काम करते हैं, तो उसके लिए 40,000 घंटा काम होता है, इसीलिए वो अमीर होता है। भले ही आप में दुनिया भर का टैलेंट भरा पड़ा हो, भले ही आप दिन रात करके कड़ी मेहनत करते हो, पर यदि आप गरीबी के सिद्धांत पर चलते हो, तो आप अमीर के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति से आगे आने वाले जीवन में बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हो। अमीरी का सिद्धांत क्या? अमीरी का सिद्धांत सिर्फ अमीरों के लिए काम करता है? नहीं साहब, यह सबके लिए समान रूप से काम करता है। तो अब हम कैसे करें कि हम अमीर बने? तो इसके लिए हमारे पास तो उस व्यापारी की तरह उतना ज्यादा पैसा तो है नहीं, तो चलिए हम आज समझते हैं नेटवर्क की ताकत। थोड़ा हम शॉर्ट में लेंगे क्योंकि हमारा 9:22 हो चुका है। तो नेटवर्क का ताकत हम राम कथा से समझते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि वनवास के लिए जब राम, सीता, लक्ष्मण निकले, तो सीता माता का अपहरण हो जाता है और राम और लक्ष्मण 2 भाई बच्चे होते हैं। उसके बाद उसका मित्रता हनुमान से होता है और हनुमान से मित्रता होने के बाद वो 3 आदमी हो जाता है। और जब मित्रता हनुमान जी से होता है, तो सुग्रीव जी से मिलाते हैं और सुग्रीव जी से मिलाने के बाद उनके पास बहुत सारा बंदर, भालू, बहुत सारा सैनिक हो जाता है और उस सैनिक के बल से माता को सुरा के लाता है और रावण को वध करता है। और ये कारण यही है कि उनके पास जो है नेटवर्क का ताकत आ गया, बहुत सारा बंदर हो गया, जिनसे उनका टीम मजबूत हो गया और वो धर्म पे। अब आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में
क्या होता है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सही मायने में आप सफल होना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको जो है, आज मैं 4 बातें बताऊँगा। जो देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका लगता कुछ नहीं है, आपका जाता कुछ नहीं है, बस आपको सुनना है तो नो। अगर किसी से आप नहीं सुन पाते हैं और उसको बर्दाश्त करते रहते हैं और उसको जम के करते रहते हैं और आपको उससे कभी छोड़ते नहीं हैं, तो आप एक दिन अमीर बन जाते हैं। अब 4 बातें हम आपको बताएँगे, जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में यानी आरसीएम में करना होता है और उसमें और इससे आप समझ पाते हैं, तो आप एक दिन यहाँ से अमीर बन सकते हैं। और इसे 1 से 2 साल आपको फॉलो करना होता है। उसमें पहला बात होता है, पीपल आर नॉट वेल ट्रेन्ड। हम जिसको जॉइन करवाते हैं, उसको सही से ट्रेनिंग नहीं देते हैं, उनको सही से बिज़नेस सिखाते नहीं हैं, इसीलिए वो हमारा साथ छोड़ देता है। उसको सही से प्रेजेंटेशन कैसे बात करना है, कैसे लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे लोग को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ये सारा जानकारी उन्हें देना होता है, उसे सिखाना होता है। नंबर 2, सेमिनार और ट्रेनिंग मीटिंग को हमें मिस नहीं करना होगा। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए, जो भी हो जाए, हम 2 साल सेमिनार और मीटिंग में आते रहेंगे, तो हमको यहाँ से सीखने को मौका मिलेगा, हमको चार्ज मिलेगा। और तीसरी बात जो है, वो नेगेटिव को हम नहीं छोड़ पाते हैं। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि अगर हमको कार चाहिए और हम गांजा पीने वाले के पास जाएँगे और बोलेंगे, शराब पीने वाले के पास जाएँगे और बोलेंगे हमको कार चाहिए, तो हम पे हँसेगा। इसीलिए हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो हमको ऐसा आदमी मिलता है जो एनर्जी से भरा होता है, और वो जब कार का बात करता है, जब वो सपना का बात करता है, तो उसमें बात होता है और वो नेगेटिव, यहाँ से हमको नेगेटिव नहीं मिलता है, यहाँ से पॉजिटिव मोड़ होता है और हम अच्छे संगत में आ जाते हैं। तो तीसरा जो हमको करना है, वो नेगेटिव को छोड़ देना है, कंपनी के बारे में बुराई नहीं करना है। और इस तरह से हमारा टीम का निर्माण होता है। और अगर हम इस 3 चीज़ को नहीं मानते हैं, तो एक दिन क्या होता है, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं, आरसीएम को छोड़ देते हैं और हमारा गला कट जाता है और हमारा जो सपना होता है, वो पूरा नहीं हो पाता है। और चौथी बातें जो है, जो अपलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, अपलाइन से बातें नहीं करते हैं, अपलाइन से कैसे बिज़नेस करना है, इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। और इस तरह से अगर हम 4 तरीका को फॉलो करें, तो हम एक दिन यहाँ से अमीर बन सकते हैं। और इसी बात के साथ हम बात में जो हमारे सामने जो दिख रहा है, I will give you a chance to start all over again. I will choose नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर है, उनसे पूछा गया कि आपसे हम सब दौलत को छीन लिया जाए, आपसे सब दौलत जो है किसी को दे दिया जाए, अगर फिर से आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? तो उनका एक ही सवाल था, नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन होंगे और वहाँ से ज़ीरो से स्टार्ट करके जितना संपत्ति हमारे पास फिलहाल है, उतना संपत्ति हम बनाएँगे। इसी बात के साथ हम अपना कार्यक्रम को, हम अपनी बातों को यहीं पे विराम रखते हैं। और जो भी मेरे से गलती हुआ होगा, क्योंकि अभी भी हम फील्ड में ही आ रहे हैं और झटपट में हमें प्लान दिखा दिए हैं आप लोग को, तो जो भी हमसे गलती हुआ होगा, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ताकि हम अगली बार इनसे भी ज़्यादा प्रेजेंटेशन को सुधारें। जी, अब अपने माइक को मैं अनिल सर को देना चाहूँगा। जी सर। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है जो हम आपको गलत या सही कहेंगे। हमको लगता है अभी तक हम लोग यहाँ पर जितने 15 लोग 20 लोग हैं,